Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing functions of attitudes. ठीक है, तो फॉलोइंग कुछ फंक्शंस हैं एटीट्यूड्स के, उनको हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन आता है एटीट्यूड में एडजस्टमेंट फंक्शंस। एडजस्टमेंट फंक्शन एटीट्यूड क्या करता है, जैसा हमारा व्यवहार है जो किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग जब होता है तो एटीट्यूड हेल्प करता है पीपल को कि जिससे वो एडजस्ट कर सके डिफरेंट सिचुएशन में और सर्कमस्टेंसेस में। जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई हमारी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि हमारी होल पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। तो वो कैसे हुआ, जहाँ पे हमने अपने एटीट्यूड को एडजस्ट किया, थोड़ा हम फ्लैक्सिबल बने, तो जिससे कि पीपल क्या होता है एडजस्ट कर सकता है डिफरेंट सिचुएशन में और सर्कमस्टेंसेस में। तो ये एक फंक्शन होता है एटीट्यूड का। ठीक है, तो एडजस्टमेंट फंक्शन तो हम बोल सकते हैं एटीट्यूड्स हेल्प्स पीपल टू एडजस्ट टू different situations एंड circumstances। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ये हुआ आपका एडजस्टमेंट फंक्शन। फिर नेक्स्ट आता है आपका ईगो डिफेंसिव फंक्शन। एटीट्यूड जो होता है वो फॉर्म किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए ईगो को, क्योंकि हम सारे बॉदर्ड होते हैं अपने सेल्फ इस्टीम से, अपनी इमेज को लेके, जिसको हम रेपुटेशन बोलते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट बूस्ट करता है। हमारी ईगो क्या हो जाती है, टारगेट। ईगो है टारगेट, जो एक तरीके का एटीट्यूड भी है। तो दूसरा फंक्शन होता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ठीक है, तो एटीट्यूड आर formed to protect the ego. We all are bothered about our self-esteem and image, so the product boosting our ego is the target of such a kind of attitude। ठीक है, ये हुआ आपका। फिर नेक्स्ट आता है वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। सो नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, जिसमें क्या होती है, जैसे एटीट्यूड क्या करता है, एटीट्यूड यूजुअली रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को। इंडिविजुअल जो पॉजेस करते हैं, हम गेन करते हैं वैल्यू जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, कैसे हम ट्रेन हुए, और हमारा वैल्यू सिस्टम जो होता है इनकरेज करता है और कभी कभी डिस्करेज भी करता है बाय करने से कुछ सर्टेन चीज़ों को। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हमारा वैल्यू सिस्टम ही है जो हमें अलाउ करता है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जो सही हैं, और डिसअलाउ करेगा उन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो हमारे ना तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है और ना ही हमारी मतलब एक होती है ना आइडियोलॉजी, उसको लेकर भी सही नहीं है। जैसे कि हमने बाय किया, परचेज़ किया हमने अल्कोहल को, ड्रग ले लिया हमने, शराब ले ली, ठीक है, सिगरेट ले ली, तो ये कहीं ना कहीं डिसअलाउ करती है हमारी वैल्यू एक्सप्रेशन। तो ये भी एक फंक्शन है जो हमारे वैल्यू को एक्सप्रेस करती है। जैसे कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है वेजिटेरियन खाना ही अलाउड होता है, मतलब कि आप सिर्फ वेज खा सकते हो
एग भी नहीं ट्राई कर सकते। तो क्या है, वो हमारा वैल्यू सिस्टम ही है, हमारा वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन ही है एटीट्यूड का, कि हमें एग नहीं खाना है या हमें नॉन वेज नहीं खाना है। तो इस तरीके से वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, ठीक है। तो एटीट्यूड यूजुअली represent the values the individual possesses. We gain values though our upbringing and training. Our value system encourages or discourages us to buy certain products. For example, our value system allows or disallows us to purchase products such as cigarettes, alcohol, ड्रग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेज का फंक्शन। नॉलेज का फंक्शन कैसे, इंडिविजुअल क्या करता है, कंटिन्यूसली चीज़ों को सीखता है, नॉलेज गेन करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, फिर उसी को लेके वो क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है अपना प्रोडक्ट, अपना एटीट्यूड टूवर्ड दैट प्रोडक्ट। जैसे कि मुझे कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो मैं मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने से पहले सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक देखूंगी कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, या मैं कितने का फ़ोन ख़रीद सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना माइंड में लगाऊंगी कि मुझे 10,000 में या 15,000 में अपना फ़ोन ख़रीदना है। तो मैं एक 15,000 का क्राइटेरिया बना दिया मैंने। उसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी, नॉलेज गेन शुरू कर दी। कैसे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब मुझे जैसे सैमसंग का फ़ोन पसंद है, तो मैं उस जोन में, उस एरिया में देखूंगी कि 15,000 तक में सैमसंग का कौन सा फ़ोन आ रहा है, फिर उसके फीचर्स के बारे में पता करूंगी। फिर एक माइंड में मेरा एक परसेप्शन सेट हो जाएगा जो हमारे एटीट्यूड को मॉडिफाई करेगा उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ऐसे ही अगर हमें कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है, तो हम सबसे पहले, अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ ऐसे केमिकल या चीज़ें तो नहीं है जो हमारे हेल्थ को नुकसान दें। तो इस तरीके से हम नॉलेज गेन करेंगे। तो एक फंक्शन एटीट्यूड का ये भी होता है, जो कि है नॉलेज फंक्शन। इंडिविजुअल्स continuously seeks knowledge and information when an individual gets information about a particular product, he creates an
modifies his attitude towards that product। ठीक है, तो ये हुए कुछ फंक्शंस एटीट्यूड के। बेसिक आपके 4 फंक्शंस हैं। सबसे पहले आपका आया एडजस्टमेंट फंक्शन के एटीट्यूड हमें हेल्प करता है पीपल को कि किस तरीके से वो एडजस्ट करें डिफरेंट सिचुएशन में, सरकमस्टेंसेस में। दूसरा आता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन, जो कहीं ना कहीं बूस्ट करता है हमारे ईगो को। एक तरीके से टारगेट हमें अचीव करना है, हमें अपना सेल्फ इस्टीम देखना है, तो कहीं ना कहीं ये ईगो डिफेंसिव फंक्शन भी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। जैसे हम किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ख़रीदने में थोड़ा सा कुछ आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो किसके रिगार्डिंग, हमारी वैल्यूज़ के रिगार्डिंग। एटीट्यूड यूजुअली रिप्रेजेंट कर देता है हमारी वैल्यूज़ को, जो हमें मिली होती है अपब्रिंगिंग से, कैसे हमारा पालन पोषण हुआ, कैसे हमने सराउंडिंग से गेन किया, अपने आस पड़ोस से और अपने रिलेटिव से, या अपने घर में अपने बड़ों से कैसे सीखा। ठीक है, फिर आता है आपका नॉलेज फंक्शन, जिसमें क्या होता है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारा एटीट्यूड बनता है, जो क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है हमारे बिहेवियर को, जब हम नॉलेज गेन कर लेते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हुआ नॉलेज फंक्शन। तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स। ठीक है, इसमें हमने 4 फंक्शन पढ़े, एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट नॉलेज फंक्शन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।